आज के बच्चों हमारा टॉपिक है जिसका नाम है चिरैलिटी, CHIRALITY। कुछ लोग इसको किरैलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको चिरैलिटी को चीलेशन भी बोला जाता है, CHELATION, चीलेशन, या फिर कुछ लोग इसको कीलेशन भी बोलते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड आप लोग याद कर सकते हैं। हमें इस वर्ड को समझना है और ये होता क्या है ये समझना है। ये टॉपिक क्लास 12th में भी है, इसलिए जैसे हम 12th में समझते हैं वैसे ही मैं सारी बातें आपको बताऊंगा भी और आप लोग समझेंगे भी। जो चिरैलिटी जो वर्ड है ये ग्रीक लेटर, एक ग्रीक वर्ड होता है हमारा, ग्रीक वर्ड होता है खैर, KHIR, खैर से आया है। चिरैलिटी जो वर्ड है, सबसे पहले चिरैलिटी के बारे में जो साइंटिस्ट ने बताया वो साइंटिस्ट थे हमारे कैल्विन। कौन से साइंटिस्ट थे? कैल्विन ने सबसे पहले चिरैलिटी के बारे में बताया था। उसके बाद ये सारी बातें नहीं बता पाए, फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कान, CAHN, कान, ठीक है। और साथ में कुछ और लिख रहा हूं, कान नीचे लिखता हूं, अच्छा लगेगा आपको, CAHN, कान एट अल। क्या लिखा मैंने? कान एट अल। ये जो टी आप देख रहे होगे मैंने टिल्ट करके बनाया 75 डिग्री पे, लग रहा है नहीं? क्या ऐसा टी तो नहीं बनाया? कुछ टिल्ट लग रहा है, नहीं लग रहा टी? तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये जो हमारा वर्ड है एट, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। साइंटिस्ट थे कान एटल। एटल का मतलब क्या होता है? कान एंड देयर कोवर्कर्स। एटल का मतलब क्या है? कोवर्कर्स, मतलब कान और उनके साथी ने मिलकर चिरैलिटी के बारे में बताया था। जैसे मान लो मैंने अगर कोई डिस्कवरी की तो मेरा नाम है रितेश गुप्ता और मेरे साथ में डिस्कवरी की कशिश ने, याशिका ने, ठीक है, इंद्रजीत ने, लविश ने, मनी ने, अरे भैया क्या कहते हैं तुम्हारा नाम, सचिन ने, प्रणव ने, सबने भाई सबने मेरे साथ मिलकर डिस्कवरी की। लेकिन यहाँ पे जो मेन था वो मैं ही था। तो जो नाम आता है, नाम क्या आता है? रितेश एटल, मतलब रितेश एंड देयर कोवर्कर्स। कोवर्कर्स मतलब आप लोग जो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? कोवर्कर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ, जैसे टाटा एंड ग्रुप, तो टाटा और उस ग्रुप में जितने भी हैं, जितने भी लोग, ऐसे रितेश एटल, या फिर यहाँ पर रितेश की बात नहीं चलेगी, यहाँ पर किसकी बात चलेगी? कान एटल। ये जो एटल के जो टी वर्ड है ये मतलब हमारा ग्रीक लेटर है, इसको टिल्ट करके बनाएंगे आप इस तरीके से। तो किसका मतलब क्या? कान एंड देयर कोवर्कर्स ने मिलके ही बनाया, बताया हमारे किसके बारे में? चीलेशन या फिर चिरैलिटी के बारे में। तो सबसे पहले कैल्विन ने बताया, उसके बाद कान और उनके साथियों ने बताया चिरैलिटी के बारे में। जो चिरैलिटी वर्ड ग्रीक वर्ड खैर से आया है। खैर का मीनिंग होता है, खैर मीन्स होता है हमारा, ध्यान सुनिएगा, बीइंग हैंडेडनेस, बीइंग हैंडेडनेस, हैंडेड लेस नहीं है, हैंडेडनेस मतलब हाथों का होना, हाथों का ना होना क्या होता है? हैंडेड लेस। यहाँ पे क्या है? हैंडेडनेस मतलब हाथों का होना। कौन कौन से हाथों का होना? दैट इज बीइंग, कौन से हाथ होते हैं? लेफ्ट हैंडेड, बीइंग लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। क्या ही हाथ हैं? ये बवाल नहीं है, ये चिरैलिटी है। चिरैलिटी जो ग्रीक वर्ड है वो कहां से आया? खैर से आया है। केवल लड़के और लड़कियां सुने, बाकी कोई ना सुने। ग्रीक वर्ड खैर से आया है। खैर मीन्स क्या होता है? बीइंग हैंडेडनेस। बीइंग हैंडेड का मतलब क्या है? बीइंग लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। हैंडेड लेस नहीं है, हैंडेडनेस है, ठीक है। अब चिरैलिटी के बारे में मैंने केवल उसके वर्ड का मीनिंग आपको बताया, यानी बीइंग हैंडेडनेस मतलब हाथों का होना। होता क्या है यहाँ पे? हम दो चीजें देखेंगे। आप लोगों ने शीशा तो देखा होगा, देखा है शीशा? मेरा देखा? शाबाश। क्या ये बताइए, विराट कोहली राइट हैंडर बैट्समैन है या लेफ्ट हैंडर बैट्समैन? राइट हैंडर। अगर उसको मिरर में खेलते हुए देखें तो कैसा दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना। तो यही चीजें है, यही तो हमारी क्या कहते हैं चिरैलिटी। और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। माशाल्लाह भाया। अति सुंदर, एडजस्ट कर लो। हमारा बहुत बड़ा बन जाएगा कॉपी पे। मुझे कर दे। ये बेटा तुम्हें भी अपनी कॉपी बनाना है, परेशान मत।
पतली होती हैं कहते हैं वो अच्छे कलाकार होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहते हैं। बहुत मोटी है। और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तुम्हारी बकवास भी रिकॉर्ड हो रही है। ध्यान सुने, टॉपिक है हमारा चैरिटी। मैं यहाँ पे आपको दो चीजें समझाने जा रहा हूँ। एक वर्ड है मेरा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कौन सी? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नॉन इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। मतलब ये बताइए, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये बीच में क्या लगाया बच्चों मैंने? मिरर। तो मिरर में देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है? राइट हैंडेड। तो ये सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल है? समझ रहे नहीं? सुपर इम्पोजेबल वर्ड तो मेरी समझ में आ रहा नहीं, ठीक है। पहले सुपर इम्पोजेबल वर्ड समझते हैं, उसके बाद नॉन सुपर इम्पोजेबल अपने आप समझ में आ जाएगा। बच्चों मान लो ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। क्या आपका ये? स्क्वायर। अगर इसको मैं मिरर में देखूं तो कैसा दिखाई देगा? स्क्वायर दिखाई देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो जैसे होते हैं और मिरर में वैसे ही दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये कौन सी मिरर इमेज कहलाएगी हमारी? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस कहलाएंगे। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो जैसे होते हैं उसके अपोजिट दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जैसे पेयर ऑफ हैंड, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ लेग्स, पेयर ऑफ ग्लव्स, पेयर ऑफ सॉक्स। तो आपको जो मन में आया वो अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अगर किसी का मन हाथ बनाने का नहीं है तो पैर रख के भी बना सकता है, ठीक है। अपने पैर रख लो ऐसे करके अपनी कॉपी पे। और जैसे कॉपी छोटी है तो घर में कोई छोटा भाई बहन हो, एक छोटा भतीजा भतीजी हो, 1-2 साल को, उसके पैर रख के बना लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की बात कर रहे हैं। तो नॉन सुपर मिरर इमेजेस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे की क्या होती हैं? मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। ये मिरर इमेजेस हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कोई ऐसे अल्फाबेट बताओ जो मिरर में देखने पर अपोजिट दिखाई दे। पी, सपोज बनाया मैंने पी। पी कैसा दिखाई देगा हमें? उल्टा पी। और कोई? सी, सी दिखाई देगा हमें उल्टा सी। बाकी बेटा खुद बनाते रहना, खुद बनाना घर पे। तो वो कौन से हो जाएंगे तुम्हारे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का दूसरा नाम होता है, इन्हें ही बच्चों हम लोग कहते हैं चिरल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? चिरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ध्यान से सुन लो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का दूसरा नाम क्या है? चिरल ऑब्जेक्ट। तीसरा नाम होता है इसका इनैंशियोमर। इनैंशियोमर, कौन से मर? इनैंशियोमर। और चौथा नाम होता है इसका, नीचे दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे नहीं, उसमें और इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाएंगे उन्हें ही बोलते हैं चिरल ऑब्जेक्ट, और वही हमारे कहलाते हैं इनैंशियोमर, और उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। और जस्ट इसका अपोजिट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कैसे हो? जैसे दिखते हो वैसे ही दिखाई दे मिरर में भी, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कुछ ऐसे अल्फाबेट बताओ जो जैसे दिखें हमें वैसे ओ दिखाई देगा, और ए हमें ए दिखाई देगा, बाकी खुद बनाएंगे। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। देखो यहाँ पे कहता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, वो हमारे क्या हो जाएंगे? सुपर इम्पोजेबल। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? चिरल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएंगे? अचिरल। हमारे मूवी का नाम लग रहा है, अचिरल ऑब्जेक्ट। और ये क्या कहलाते हैं हमारे? एनैंशियोमर। ये कहलाते हैं हमारे डायास्टीरियोमर। कौन सा मर? डायास्टीरियोमर। और ये थे हमारी ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होंगे? ये हमारे कहलाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अब बेटा सुनो ध्यान से, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एनैंशियोमर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एनैंशियोमर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चिरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे चिरल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि एक ही बात समझ में आ रही है?
यानी कि जो नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज बनाएंगे वही हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वही हमारे क्या होंगे आपके चिरल ऑब्जेक्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं इनैंशियोमर। जैसे इसका अपोजिट है, अगर आपसे पूछा जाए कि चिरल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं तो आप क्या बताएंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या बनाते हैं सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेजेस बनाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं अचरल ऑब्जेक्ट। और ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट जो हमारे सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं डायस्ट्रोमर, और उन्हें हम क्या कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? किसी को कोई बात पूछनी है तो शर्मा जी पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों बात कर रहे थे चिरलिटी की, बात कर रहे थे, ये सारी चीजें बता दी लेकिन चिरलिटी की डेफिनेशन नहीं है। चिरलिटी की डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग चिरल इज नोन एज चिरलिटी। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट बात जो बताई है चिरलिटी के बारे में, सबसे पहले कैल्विन ने बताया, उसके बाद बताया कान और उनके साथियों ने। और चिरलिटी जो ग्रीक वर्ड खैर है जिसका मीनिंग क्या है हैंडिटेस, मतलब हाथों का होना, यानी कि उल्टे हाथ का होना और आपका सीधे हाथ का होना, यानी कि बीइंग लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। तो यानी कि हाथ के बारे में बताया किसने था? कान ने बताया था, ठीक है। ए और उसका सिमेट्रिक SYMMETRIC एसिमेट्रिक कार्बन एटम। मुझे कोई भी बच्चा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताए, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। और नहीं पता है तो आपस में डिस्कशन ना करें बिल्कुल भी। लैक्टिक एसिड फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड का CH3CHOH COH। बच्चों कार्बन की क्या होती है वैलेंसी? क्या इसमें कहते हैं कार्बन दिख रहा है? ये कार्बन है, एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है किससे? CH3 से, CH3 CHOH COH। एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है COH से, एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है OH ग्रुप से, और एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है हमारी हाइड्रोजन एटम से। चारों वैलेंसी दिख रही हैं? क्या ये चारों वैलेंसी जिस एटम से सेटिस्फाई हो रही है या फिर डिफरेंट ऑफ एटम से सेटिस्फाई हो रही है, क्या ये चारों ग्रुप डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट नहीं, एक CH3 एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोक्सिल आयन है, क्या हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ध्यान से देखेंगे जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर होता था टेट्राहेड्रल होता था, हाँ मीथेन के 4 हाइड्रोजन एटम हटा के मैंने एक CH3 लगाया, एक H, एक OH और एक COH लगाया। कहीं पे भी लगा लो जहां तुम्हारा मन है टेट्राहेड्रल। एक लगाया मैंने CH3, यहाँ पे लगाया मैंने H, यहाँ पे लगाया मैंने OH और यहाँ पे लगा दिया मैंने COH। मेरा हेडिंग है इसका नाम है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो कार्बन एटम होते हैं जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई होती हैं, वो कार्बन हमारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम को हम शो करते हैं एस्ट्रिक लगा के। एस्ट्रिक लगा लेते हो? एस्ट्रिक बोलते हैं हिंदी में स्टार। कार्बन के ऊपर क्या लगा दोगे? स्टार। अगर कार्बन के ऊपर एस्ट्रिक लगा हुआ है इट मींस वो हमारा कैसा कार्बन है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। कैसे कार्बन है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। बात समझ में आ गया? यानी कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जस्टिफाई होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। मान लो बच्चों अगर मैं इसकी मिरर इमेजेस बनाऊं, क्या बनाऊं? मिरर इमेजेस। मान लो मैंने यहाँ लगा दी पीछे मिरर, तो ये हमारा कार्बन यहीं रहेगा 1 2 3 4, CH3 हमारा यहीं रहेगा, ये COH कहाँ जाएगा आपका? इधर, और ये OH कहाँ पहुंचेगा? इधर, और जो हाइड्रोजन जहां था वहां रहेगा। और ये हमारा क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कोई मेरा बच्चा कह रहा है बोले सर स्टार भी इधर लगाओ, है ना, तुम्हारा मन है इधर लगाओ तो वहां लगा दो। वो कार्बन केवल ये बता रहा है कि वो कैसा कार्बन हमारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं या सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि जो जैसा दिख रहा था वैसा मिरर में नहीं दिख रहा, उसका अपोजिट दिखाई दे रहा। तो कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना रहा है, यानी कि ये होगा हमारा चिरल ऑब्जेक्ट। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? एनैंशियोमर। और इसी को क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। इसी को तो हमें केवल जो बात करनी है वो केवल बात कर रहे हैं हम किसकी? एसिमेट्रिक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन सा कार्बन है? इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है, ठीक है। चलिए